नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी अड्डा 24x7 में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। हम इस सीरीज में आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी वीडियो लाते रहेंगे। करंट अफेयर्स से बहुत से क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरली सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे कि पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको करंट में क्या चल रहा है देश दुनिया में, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम एक वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हर मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसे 2 भागों में हम आपके पास लाए। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, पूछे जा सकते हैं, उसे हम लोग आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे लेकर आएंगे ताकि आपको हेल्प मिले और आप अपनी तैयारी सही से कर सकें। तो दोस्तों, आज जो है अगस्त सेशन का करंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि किस देश ने, एक किसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में, आपने पढ़ा होगा, आपको इसका आंसर देना होगा बेसिकली कि कौन सा देश है जिसने महात्मा गांधी के प्रति को, जो अपना उनके जो छवि है उसको अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। ये अभी करंट न्यूज़ है और हमें लगा कि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा कंट्री है जिसने महात्मा गांधी को प्रति सम्मान देते हुए अपने देश के सिक्कों पे इनके फ़ोटो को जारी करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने, सही आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। और महात्मा गांधी पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो पाउंड पे छपेंगे। इसके पहले अभी तक किसी अश्वेत व्यक्ति का आप पाउंड अगर आप देखे होंगे तो उस पर आपको किसी का पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे जैसे भारत का रुतबा जो है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शक्ति, भारत की सैन्य शक्ति और देशों के साथ भारत की जो नीति बन रही है, उससे इसका भी एक आप उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको दूसरे देशों में भी सम्मान दिया जा रहा है। गांधी तो ऐसे सभी देशों में सभी लोगों के उनको सम्मान देते हैं। ब्रिटेन ने इन्हें अपने पाउंड पर इनकी तस्वीर छापकर सम्मान देने की घोषणा की है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। उन्होंने इस मुहिम में, आप बोल सकते हैं, अपना एक योगदान दिया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी को अपने सिक्के पे चित्रित करने का फैसला किया है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो है किस चीज़ों पे अभी चल रही है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक न्यूज़ देखा है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पे कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अभी ये भी न्यूज़ अभी हाल में पेपरों में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हमने देखा है। बीसीसीआई ने, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने कहा है कि अगर कोई भी खिलाड़ी अगर गलत उम्र बताते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बैन का सामना करना पड़ेगा। तो कितने साल का बैन का सामना करना पड़ेगा? तो दोस्तों, उसे सामना करना पड़ेगा 2 साल के बैन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किन चीज़ों पे बात हो रही है अभी हाल में। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, वो है अभी हाल ही में नेपाल ने भी अपना नक्शा जारी किया था और भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताते हुए उसे अपने नए नक्शे में जारी किया था। ठीक उसी चीज़ों पे चलते हुए एक और देश ने अपना नया नक्शा, राजनीतिक नक्शा जारी किया है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपने हिस्से में दिखाया है। तो कौन सा देश है? आप अपने जो आंसर है हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमें बता सकते हैं। तो देश है पाकिस्तान,
हाल ही में पाकिस्तान ने अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया है और पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें इंक्लूडिंग लद्दाख और जूनागढ़ दोस्तों ये अभी गुजरात में है। जूनागढ़ एक रियासत होता था आज़ादी के पहले, और इसका भी एक विवाद जो है जम्मू कश्मीर की तरह पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसको अभी पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जूनागढ़ जो है उसका हिस्सा है। ये विवाद क्या है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखने को मिलेंगे जो इतिहास से रिलेटेड है। तो जूनागढ़ जो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ही पाकिस्तान अपना नक्शे में दिखाता था, बट अभी उसने जूनागढ़ को भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। अर्थात पाकिस्तान अभी गुजरात तक का हिस्सा को भी अपने हिस्सा कह रहा है। ये भी अभी हाल के न्यूज़ों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ये हाल जो भी पेपर आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें ये पूछा जा सकता है। हाल ही में हमारे देश के एक राज्य सरकार ने संजीवन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है वो कौन सा गवर्नमेंट है जिसने ये ऐप जो है लॉन्च किया है। तो बिहार गवर्नमेंट ने ये संजीवन जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया है। ये हेल्थ से रिलेटेड एक ऐप है। अभी हाल में एक और न्यूज़ आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अब सीटें जो है आरक्षित किया। आरक्षित तो पहले भी था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। तो कितने प्रतिशत सीट जो है अब महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ये क्वेश्चन भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही किस राज्य ने महिलाओं की सीटों में इजाफा किया है। तो कितने परसेंट का इजाफा किया है देखते हैं। 50% सीटों का इजाफा हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। अर्थात अब से जो पंचायत चुनाव होंगे 50% सीट जो है रिजर्व होगी महिलाओं के लिए। ये चीज़ें पहले दूसरे राज्यों ने भी किया है, जैसे आप बिहार को देख सकते हैं। बिहार में ऑलरेडी 50% का जो है आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जा चुका है। अभी एक और न्यूज़ जो है सुर्खियों में बना था, वो था बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाने का सिफारिश किया गया। अर्थात G20 आप जानते हैं एक विकसित देशों का एक समूह होता है, जिसमें ये एक बेसिकली राजनीतिक आप समूह बोल सकते हैं। इस समूह में बिहार की एक योजना जो है उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि ये योजना जो है बिहार गवर्नमेंट की एक योजना है जिसे काफ़ी सफलता मिली है इस योजना को बिहार गवर्नमेंट का। तो एक मॉडल के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हो क्या योजना है। वो है जल निश्चय योजना। ये जो योजना है ये बिहार गवर्नमेंट का योजना है। तो बिहार गवर्नमेंट का अगर आप रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर आएगा, या पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना जो है G20 सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। तो जल निश्चय योजना है जो G20 सम्मेलन में इसका मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हिम तेंदुआ आप जानते हैं, ऐसे तेंदुआ एक होते हैं जो हमारे समतल मैदानी भागों में ऐसे पाया जाता है, और एक तेंदुआ होता है जो हिम अर्थात ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये एक हमारे स्टेट है जिसने जहाँ पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की बात अभी हुआ है कि वहाँ पे एक हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए उनके सुरक्षित एक वातावरण तैयार किया जाएगा। तो उत्तराखंड है दोस्तों वो राज्य जहाँ पे हिम तेंदुआ संरक्षण के केंद्र स्थापित किया जाएगा, और ये उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का एक भाग है, वन प्रभाग भाग, वहाँ पे ये केंद्र स्थापित करना जाएगा। यहाँ पे हिम तेंदुए जो है काफ़ी संख्या में पाई जाती है। हाल ही में भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो कितने मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, और ये जो सहायता जो है दोस्तों मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर की अब तक की सबसे बड़ी सहायता है जो भारत दे रही है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में।
तो अभी हाल में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और मालदीव के सरकार के बीच में एक करार हुआ है जिसमें $100 मिलियन का अनुदान भारत मालदीव को देगा और $400 मिलियन का ऋण जो है वो प्रदान करेगा। इस धनराशि का जो उपयोग होगा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में होगा। और ये जो परियोजना होगी, ये आप जानते हैं कि मालदीव जो है कई द्वीपों से मिल के बने हैं, छोटे छोटे द्वीप से मिल के ये एक देश बना हुआ है। तो ये जो है एक दूसरे द्वीप को कनेक्ट करने के लिए ये परियोजना बनाया गया है, जिसमें प्रमुख द्वीप है विलिंगली, गुरीफाहू और थिलाफूसी। ये जो है इसे मालदीव जो है उसे कनेक्ट किया जाएगा बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ी बुनियादी परियोजना है जिसमें भारत गवर्नमेंट जो है मालदीव में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक भारत और मालदीव का आप देखेंगे बीच में खबर आ रही थी कि भारत और मालदीव का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली ये भारत एक तरह से बेहतरी का जो सहयोग होता है अपने जो पड़ोसी देशों से जो एक रिश्ता है दोस्ती का, उसे बढ़ाते हुए भारत हमेशा से ही शुरू से ही मालदीव का सहायता करते आया है और फिर एक बार भारत मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता कर रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ और आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि किस राज्य सरकार ने, एक राज्य सरकार है आपको बताना है, जिसने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की। अरुणोदय योजना बेसिकली ये एक योजना है, जैसे आपको पता ही है अरुणोदय नाम से ही पता चला है, अन्न से रिलेटेड योजना है। मतलब ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो राज्य है इसको शुरू करेगा। तो कौन सा राज्य है, तो याद चलिए देखते हो कौन सा राज्य है। वो राज्य है असम। असम ने घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर से वो अपने राज्य में अरुणोदय योजना लागू करने जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अन्न मुहैया कराना। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये अभी इस मंथ में विश्व जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, तो आपको बताना है वो डेट कौन सा है। तो याद रखिए 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग हाथी दिवस अर्थात वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, लोगों में जागरूकता फैलाना है। और ये जो है योजना जो है 12 अगस्त 2012 से शुरू किया गया था और इसे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है हर साल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी अगस्त में मनाया जाता है। अब आपको बताना है किस दिन ये मनाया जाता है। तो हथकरघा आप जानते हैं हमारे जो सूत काटने में यूज होता है और इसका कहीं ना कहीं योगदान हमारे फ्रीडम में भी रहा है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो थे वो इनको हथियार के रूप में यूज किए हैं और हमारे आज़ादी में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम एक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। किस वर्ष मनाते हैं? तो देखते हैं प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। गवर्नमेंट का मनाने के पीछे कारण है कि इसको बढ़ावा देना, इसके जो कारीगर है उसको सम्मानित करना। हथकरघा उद्योग जो है भारत में एक स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में है, इसको भी बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। अब एक क्वेश्चन और जो हाल के आप पेपर में देखे होंगे, श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? अभी हाल में ही आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव था और कौन सा नेता जो है श्रीलंका के इस चुनाव में जीते और इस तरह वो 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो वो जो है वो है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और इस बार भी उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव के जीत दर्ज की है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर्स के जो आपके आने वाले कमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी अड्डा आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी लाया है, जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट पेपर मिलेंगे, फ्री PDF मिलेगी और साथ ही साथ फ्री गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको डिटेल्स भी, अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो आपके लोगों के लिए हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म लेकर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आया है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।